अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भली कार। पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॿिनि अहम मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पहिरियों जेको मामिलो आहे उहो आहे कराची जे हवाले सां गुल प्लाज़ा में जेका बाहि लॻी ऐं उनखां पोइ जेका सियासत शुरू कई वई आहे उहा इंतिहाई अफ़सोसनाक आहे। 80 खां वधीक माण्हू जेके आहिनि सो हुते सड़ी खाक थी विया। सो उन्हनि माण्हुनि जो ॾुखु ईअं नज़र अचे पियो त कंहिं बि पॉलिटिकल पार्टी खे कोन्हे ऐं उन ते जेका आहे मुसलसल सियासत थिए पई। जेकॾहिं ही दुनिया जो को मुहज़िब मुआशिरो हुजे हा त पहिरें थियण ई घुरिजे हा जो उन वाक़े जी हिकिड़ी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन थिए हा, जांच थिए हा। जेके माण्हू पंहिंजूं हयातियूं विञाए वेठा आहिनि उन्हनि जे वारसनि सां ॾुख बि शेयर थिए हा। उन सां गॾु गॾु उन्हनि जी जेको आहे सो उन्हनि जो स्वीकार बि कजे हा उन्हनि सां। ऐं इन ॻाल्हि खे यकीनी बणायो वञे हा जांच अहिड़ी इन्वेस्टिगेशन जेका आहे साफ़ ऐं शफ़ाफ़ अंदाज़ सां थिया त ख़बर पए हा त उनजा ज़िम्मेवार केरु हुआ ऐं उन सां गॾो गॾु अहिड़ी का हिकमत अमली जुड़े हा जो फ्यूचर में अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया न थियनि। पर हिते थिए ईअं थो जो उहे 80 माण्हू ॼण त विसरी विया ऐं जेको किरोड़ो अरबे रुपयनि जो हुते नुक़सानु थियो आहे उहो ॼण त विसरी वियो। ज़िम्मेवार केरु आहिनि, बाहि कीअं लॻी, वाक़ियो हो, हादिसो हो या का तक़रीबकारी हुई, उन ते फोकस कंहिंजो बि कोन्हे। फोकस आहे त बसि कराची खे अलॻि सूबो ठाहियो या कराची खे वफ़ाक़ जे हवाले कयो। सो मुसलसल जेका हिकिड़ी लसानी धुर आहे उहा ऐं कुझु मज़हबी धुरियूं जेके आहिनि सो उन ते सियासत करे रहियूं आहिनि। ॿिए पासे रोज़ाने जी बुनियादनि ते नज़र अचे पियो त वरी जेका हुकुमरान पार्टी आहे उहा उनजे काउंटर में जवाबु ॾिए पई, बयानु ॾिए पई। उन्हनि जो फोकस बि जेको आहे सो गुल प्लाज़ा वाक़े ते ॼण त आहे कोन। सो अॼु प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त भई जांच थी न थी, जुडिशियल इंक्वायरी गुल प्लाज़ा सानीअ जी थींदी न थींदी। छाकाणि त अॼु शर्जील मेमण साहिबु चयो आहे त जेकॾहिं ज़रूरत पई, भई ज़रूरत जी अञा केतिरी ज़रूरत पवे, 80 माण्हू जेके आहिनि सो उहे पंहिंजूं हयातियूं विञाए वेठा आहिनि। एॾो वॾो हिकिड़ो वाक़ियो थियो आहे, छो न उनजी जुडिशियल इंक्वायरी थियणु खपे। सो प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾो गॾु प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त ख़ैबर पख्तूनख्वा जे इलाइक़े तीरा वादी में जेको आहे दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ु फोर्सिस तरफ़ां ऑपरेशन जी शुरूआति कई वई ऐं उन ऑपरेशन खे जेको आहे सो हींअर तकरारी बणाए पियो वञे। उतां जेका सूबाई हुकूमत आहे उहा मुसलसल उनजे ख़िलाफ़ु बयानु ॾिए पई ऐं सुहेल आफ़रीदी साहब जेके आहिनि उहे इंतिहाई सख़्तु क़िस्म जा बयान बि ॾियनि पिया ऐं इल्ज़ाम बि लॻाइनि पिया। उन्हनि जो चवणु आहे त उन्हनि जी रज़ामंदी खां सवाइ इहो ऑपरेशन कयो पियो वञे। माण्हू दरबदर थी विया आहिनि। पख़्तूननि जे सिरनि जो जेको आहे सो सौदो कयो पियो वञे। गॾो गॾु उन इहो बि चयो आहे त मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि से उहे हरबा इस्तेमालु कया पिया वञनि ऐं जेकॾहिं उहे कामयाबु न थिया त पोइ मथस बि जेको आहे सो हमिलो थी सघे थो। सो हीअ जेका सियासत पई थिए ॿिए पासे वरी तीरा ऑपरेशन जे हवाले सां ऐं दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ु जेको ऑपरेशन आहे उनखे जेकॾहिं सियासत जी नज़र कयो वेंदो त उनजा नतीजा कहिड़ा निकिरंदा। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा MPA आहिनि मोहम्मद आसिफ़ ख़ान साहब, उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कराची मंझां ही चूंडियल आहिनि। मोहम्मद आसिफ़ खान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देखते हैं सर, गुल प्लाज़ा को आग लगती है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है उस पर एक लसानी जो तंजीम है वो सियासत कर रही है, कुछ मजहबी जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी बयानात आ रहे हैं और ये मामला अब आग का, उसकी इन्वेस्टिगेशन का या लोगों के नुकसान का नहीं बल्कि इसको सिंध की तकसीम तक ले जाया जा रहा है। तो आप इसके हवाले से क्या कमेंट करेंगे? फिर हम दूसरे भी सवालात हैं, दूसरी बातचीत भी करते हैं इस पर। हाँ जी, बस बदकिस्मती है हमारी कि कुछ सियासी जमातें पाकिस्तान में ऐसी है कि वो इस किस्म के हादसात का इंतजार करती है कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो उस पर हम पॉलिटिक्स कर सके और उसके बाद हम दोबारा जिंदा हो सके। आज सिंध असेंबली में भी इस पे काफी जो है ना वजीर दाखिला सिंध ने भी बात की इस हवाले से। अपोजिशन लीडर ने जब ये आवाज उठाई कि बात की तो हम, अब मैं आपको बताऊं, अपोजिशन लीडर साहब कहते हैं कि हमारे लोग जो है उनकी दुकानें और हमारे लोग शहीद हो गए। मैं आपको बताता चलूं, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और मैं केमाड़ी से मेंबर सूबाई असेंबली हूँ। मेरे भाई 3 मरतबा यहाँ से MPA बने, कादर पटेल साहब यहाँ से MNA। हमारा एक हमारे केमाड़ी के मेरे मोहल्ले का रिहायशी है, उसकी 3 शॉप्स हैं, वो ताजिर है, वो तीनों शॉप्स जल गई है। 3 लोग अभी तक हमारे केमाड़ी के लापता है, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। तो उसमें तो मेरे लोग भी थे। अब मैं जाके खड़ा हो जाऊं वहां पे ये कहूं कि मेरे लोग, ये तो एक हादसा था। केपीके में क्लाउड ब्रस्ट होता है, बादल फटता है और वो गांव के गांव जो है ना उजाड़ के खत्म कर देता है। तो वहां पे तो कोई नहीं कहता है कि केपीके का सूबा बनाया जाए, उसको तकसीम किया जाए, उसको विफाक के हवाले किया जाए पेशावर को। ये कराची से बस परेशानी ये है कि एक हमारी जमात है जो कि हमेशा चंदे पे चलती है और अभी भी उन्होंने गुल प्लाजा के बाहर एक कैंप लगाया है कि
इमदादी ताउन कीजिए। जब सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे सूबे के लोग हैं, हमारे कराची हमारे सूबे का दारुल खिलाफा है, कराची एक डिवीजन है, जैसे सक्खर डिवीजन है, लाड़काना डिवीजन है, इसी तरीके से कराची भी सूबा सिंध का डिवीजन है। तो इनको दुकानें भी सिंध हुकूमत बना के देगी और इन ताजिरों को जो भी माली इमदाद होगी वो सिंध हुकूमत करके देगी। इससे बढ़कर मैं आपको ये बात बताता चलूं, KCCA कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट है उनको और गुल प्लाजा के जो यूनियन के प्रेसिडेंट है उनको चीफ मिनिस्टर ने अपने साथ बिठाया। उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो उस नजरिए से नहीं बिठाया, उस नजरिए से बिठाया चीफ मिनिस्टर ने कि वो इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है और ये लोग ताजर रहनुमा है, इनके लोग थे, उनसे लिस्टें मांगी है, उनको बताया कि हम पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बिल्कुल आपके साथ इस तरह खड़े जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो सैलाब जदगान के हवाले से मामला किया था, जिसमें सैलाब आया था और सैलाब आने के बाद लाखों लोग बेघर हो गए थे सिंध में और उनको 1 लाख मकानात बना के जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सिंध गवर्नमेंट ने बना के दी थी, बिल्कुल इसी तरीके से गुल प्लाजा के जो मुतासिरीन है इनको शॉप्स भी दी जाएगी और इनकी माली मदद भी की जाएगी और जो शोहदा है उनको बाकायदा उनकी जो कीमत तो नहीं होती है जान की, लेकिन चूंकि हमारी जिम्मेदारी है तो हम वो भी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं सर, इसको आखिर आग का वाकया है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, आज शर्जील साहब ने कहा है कि जरूरत होगी तो जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो तो इसको नस्ली रंग क्यों दिया जा रहा है या इस वाकये को बुनियाद बनाकर सिंध की तकसीम की बातें क्यों की जा रही हैं, या इससे आप समझते नहीं है कि जो मुस्तकिल 2 आबादियां हैं सिंध की उर्दू स्पीकिंग या सिंधी स्पीकिंग, उनके दरमियान नफरत बढ़ाने की जो साजिश, इससे नुकसान नहीं होगा सूबे को? देखिए जी, ये मासूम लोगों की जहन से खेलने का ये तरीका है, वारदात है, हमेशा से इनका रहा है। कभी पख्तून से माजर फसादात पैदा किए जाते हैं, कभी सिंधी माजर फसादात पैदा किए जाते हैं और अपना वोट ये बढ़ाने के चक्कर में होता है और इसी बिहार पे ये इलेक्शन लड़ते हैं कि हम इस पे जाएंगे तो लोग हमें ताज्जुब की बुनियाद पे वोट दे देंगे। लेकिन अब चूंकि अवाम में शऊर आ चुका है और अवाम बिल्कुल बाशऊर हो गई और इस मौके पर से कराची की अवाम ने मैंडेट दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो इसलिए दिया कि पीपल्स पार्टी काम करती है। मैं MP हूँ, लियाकत अस्कानी MP है, अली अहमद जान, आसिफ मूसा, सलीम कलमती, हकीम बलोच, कादर पटेल MNA, आगा रफीउल्लाह MNA और इस तरीके से सईद गनी साहब MNA, नियाजी साहब MNA, सईद गनी साहब MP है और काफी सीटें हमारे पास हैं। तो इनको परेशानी हो रही है कि दिन ब दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम में उनकी मकबूलियत बढ़ रही है, टाउन चेयरमैन इनके हैं, मेयर कराची इनके, तो हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो रही है। तो चूंकि ये नजरिया इनका पुराना वाला दोबारा इन्होंने दोहराया कि हम ये नजरिया दोहराते हैं तो वो भी कामयाब नहीं होगा। वो भी हम देख रहे हैं टीवी पे भी, सोशल मीडिया पे भी, कि उनके अपने उर्दू स्पीकिंग लोग कहते हैं कि हमें आप लोग काबिल कबूल नहीं हो। तो इंशाल्लाह सूबा सिंध जो है ना, इसके ये जो बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े हैं, ये छीछड़े ही नजर आते रहेंगे उनको। सूबा सिंध कराची उसका दारुल खिलाफा है, कराची ने मैंडेट दी है, 18वीं तरमीम भी रहेगी इंशाल्लाह और आइन के मुताबिक तमाम फैसले होंगे और बेहतरी आ रही थी। अभी कल को कोरंगी कॉजवे बना, शाहराह भुट्टो बना, बाकी बेतहाशा डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं कराची में, उससे इनको तकलीफ हो रही है कि इतने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं तो हम पॉलिटिक्स किस चीज पे करेंगे। जब वो डोर उनके क्लोज हो गए तो अब वो इस पे कौमियत पे आ गए। तो उसमें जो गुल प्लाजा में जो लोग शहीद हुए हैं तो वो सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नहीं थे, सिंधी नहीं थे, महाजर नहीं थे, पठान नहीं थे, बलोच नहीं थे, बंगाली नहीं थे, वो पाकिस्तानी थे, वो सब हमारे भाई थे, मुसलमान थे। हमारे दिल में भी, हमारे सीने में भी दिल है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो बहुत ज्यादा सीरियस है इस बात पे कि आपने जिस तरीके से सिंध के सैलाब मुतासरीन को मकानात बना के दिए थे, बिल्कुल इसी तरीके से उनको शॉप्स बना के दी जाए। सही। अच्छा सर, ये सारी जो बातें आप गिनवा रहे हैं, बिल्कुल कुछ तरक्याती काम हमें नजर भी आ रहे हैं, उनके इफ्तिताह भी, उसके बावजूद आप नहीं समझते कि गवर्नर्स के इश्यूज हैं, फिर भी सारे सिंध में भी हैं, स्पेशली दारुल खिलाफा कराची में भी हैं। इसकी वजह से भी जो आपके मुखालिफ हैं उनको फिर सियासत करने का एक जवाब मिल जाता है या फिर इस तरह की मुहिम चलाने का उनको मौका मिल जाता है। इश्यूज तो बहुत सारे आपने काम गिनवाए, कुछ नजर भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गवर्नेंस के इश्यूज तो हैं, उससे तो आप इनकार नहीं करेंगे ना। कराची जिस शहर का नाम है, जितनी आबादी कराची की, इतनी आबादी कुछ दुनिया में कुछ ममालिक है, उससे भी
कम आबादी है कराची से। कराची एक मेगा सिटी है जी। 1943 में मेरे दादा अब्बू कराची आए थे। हमारी 5वीं पीढ़ी, हम सिंधी है, हम यहाँ के सिंध के रहने वाले। कराची ने सबको अपने सीने में जगह दी है। सिंध ने पूरे पाकिस्तान के लोगों को जगह दी। कराची मेगा सिटी होने की वजह से इधर मसाइल भी ज्यादा है और NFC अवार्ड की वजह से बहुत से इश्यूज हैं जो विफाक हमें इग्नोर करता है। विफाक ने हमेशा कराची को जो है ना इग्नोर रखा जब भी हमारे विफाकी गवर्नमेंट कोई आती है। तो बहरहाल हमारी तो कोशिश है सिंध हुकूमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि इंशाल्लाह इस किस्म के किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। पहले देखे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ करता था, कराची में दहशतगर्दी थी, टीवी की जीनत बोती थी खबरें कि आज स्कोर क्या है, आज 12 लोग है, आज 15 लोग है, आज 20 लोग शहीद हो गए, बोरी में बंद लाश मिली, ये हुआ वो हुआ। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मुस्तफा कमाल साहब मेयर कराची थे, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे। उस वक्त शेरशाह का पुल गिरता है, बिल्कुल, तो उस वक्त शेरशाह का जब पुल गिरता है उसमें लोग शहीद होते हैं, लोगों का नुकसान होता है। तो पीपल्स पार्टी ने तो ये नहीं कहा कि मुशर्रफ साहब छोड़ दे सीट, में मुस्तफा कमाल इस्तीफा दे दे। एक हादसा है, हादसे को आप लोग एक रंग दे देते हो, सियासी रंग दे देते हो, फौरन उसके ऊपर पॉलिटिक्स करना। अच्छा सर, इसको भी आप हादसा ही समझते हैं? क्योंकि बहुत सारे सवालात तो अभी भी उठ रहे हैं कि एक ग्राउंड फ्लोर पे जो आग लगी वो अचानक 4थे फ्लोर तक कैसे पहुंच गई, तो इन्वेस्टिगेशन तो इसकी भी नहीं हुई, तो इसको आप हादसा समझते हैं या इस पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी? क्योंकि बातें तो बहुत सारी हो रही हैं गुल प्लाजा के हवाले से भी। देखे जी, कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची जो है उनको और उनके साथ हमारे 4 सूबाई वुज़रा और उनके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब की एक कमेटी बनी है। आज सुबह ही बनी है। वो उसकी इंक्वायरी करेगी, अगर जरूरत पेश हुई तो उसका जुडिशियल कमीशन भी बनेगा। फ्रांसिक के लिए सुबह सिंध की कोई कंपनी नहीं, कराची की कोई कंपनी नहीं जो कि सिंध हुकूमत के माते है, तो फ्रांसिक के लिए लाहौर का एक लैब है, वहां से टीम आ रही है जिसके फ्रांसिक करेगी कि ये आग किस तरीके से लगी है। सही बात है, अगर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी तो लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा, क्योंकि कराची की तारीख हमें बताती है कि यहाँ पर आग लगती कम है, लगाई ज्यादा जाती है। और इस आग के बाद जिस तरह की सियासत की जाती है तो उसके बाद शुकूक शुबात और बढ़ जाते हैं कि इसके पीछे मकसद क्या है। क्योंकि जिस तरह की तकसीम की बातें हो रही तो शुकूक शुबात आप नहीं समझते कि बढ़ गए हैं कि आग लगी है या लगाई गई है? देखिए, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, आपने कही ये बात, ये 18वीं तरमीम का रोना जो इस गुल प्लाजा पे शुरू किया गया, तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरे हलके में जब बाबर होरी साहब MQM के विफाकी वजीर हुआ करते थे तो मेरे हलके में कराची केपेटी के पास PNSC बिल्डिंग थी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन एक बिल्डिंग है, उसके अंदर 2 मरतबा इतवार के दिन आग लगी और डॉक्यूमेंट जलाए गए। रेवेन्यू का सारा रिकॉर्ड जल गया था अरबाब रहीम के दौर में। बड़े वाकयात हुए हैं सर, बड़े वाकयात। तो ये अब जब कुछ नहीं बचा, पॉलिटिक्स के लिए कोई चीज नहीं बची, तो हो सकता है इसकी इंक्वायरी होगी और इंशाअल्लाह मुझे आप बताएं, वजीर आला सिंध एक चलता फिरता सूबा, मेयर कराची एक चलता फिरता शहर जिसमें तरक्याती काम कर रहे हैं, वो जाके आग लगवाएंगे, अपनी पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। वजीर आला सिंध खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा, मेयर कराची खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा। नहीं जी, ये इनकी नाकामी है, इनकी नाकामी है। ये जो लीज हुई थी, किसने लीज की थी ये शॉप्स? ये जो दुकानें जो 400 थी, ये 400 से 1200 किसने की? ये पीपल्स पार्टी ने की थी, सो मेयर पीपल्स पार्टी का था। बात यह है कि हर फलदार दरख्त को लोग पत्थर मारते हैं। इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पीपल्स पार्टी दिन ब दिन क्यों इतनी फलती फूलती जा रही है कि आज पीपल्स पार्टी के सिंध असेंबली में 118 से ज्यादा MPAs है। ये परेशानी है इनको कि मोहतरमा के दौर में भी इतने MPAs नहीं थे जो आज 18। तो लोग मोहतरमा के विजन को, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के विजन को देखते हुए और चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन को देखते हुए और उनके डेवलपमेंट के काम देखते हुए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद करते हुए लोग हमें वोट दे रहे हैं और हमारे लोग कामयाब हो रहे हैं। और अगली मरतबा इंशाल्लाह 128 MPAs निकलेंगे इंशाल्लाह सूबे भर से। सही। अच्छा मोहम्मद आसिफ साहब, आपने खुद जैसे जिक्र किया, वफाक का भी जिक्र किया और 18वीं तरमीम का, तो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को किस तरह देखते हैं? हालांकि हम देखते हैं जब 18वीं तरमीम कोई 1-2 दिन में नहीं बल्कि 10 माह की एक मुसलसल बहस मुबाहिसे के बाद मंजूर हुई थी। तकरीबन 15 से ज्यादा उसमें पार्टियां थी, जिसमें नून लीग भी थी, MQM भी थी और दूसरी पार्टियां। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल उसके हवाले से एक मुहिम चल रही है 18वीं तरमीम के हवाले से, और ख्वाजा आसिफ साहब ने उसको ढकोसला करार दे दिया है। तो इसको किस तरह देखते हैं कि नून लीग उसकी मुखालफत करे? तो इसके पीछे क्या आपको राज समझ में आ रहे हैं, क्या बातें चल रही है? MQM भी मुखालफत कर रही है और मुस्तफा कमाल साहब ने तो यह कह दिया कि नस्ल कुशी हो रही है 18वीं तरमीम की वजह से हमारी।
देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब वफाकी वजीर है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारी तरबियत इस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी या अद्दी फरियाल तालपुर साहिबा ने नहीं की है कि हम किसी को उसकी तनकीद पे उसको जवाब दे। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वफाकी हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी की होती और पंजाब में हुकूमत नून लीग की होती और मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर ही रहती, तो फिर जब वफाकी हुकूमत उस पर अटेम्प्ट करती 18वीं तरमीम पे, तो फिर वो ये कहते कि सूबा खुद मुख्तार नहीं है। मसला ये है कि फेडरल गवर्नमेंट उनके पास है, सूबा उनके पास है, तो इसलिए वो ये कह रहे। इन्होंने तो हमारे जो मोटरवेज हैं, हमारे जो जीटी रोड्स हैं, नेशनल हाईवेज है, उस तक पे इन्होंने काम बंद कर दिया फेडरल गवर्नमेंट ने। आप हम इनकी किस बात को रोएं कि उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी इनके साथ चल रही, सिर्फ एक मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए। वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो। पाकिस्तान अब इस किस्म की चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इसके अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से किसी को फायदा हो। ठीक है मोहम्मद आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे वक्त निकाला। पीपल्स पार्टी जा क्यामाणी में चूंडियल MPA मोहम्मद आसिफ, उन्होंने मौक़िफ़ अवां जे साम्हूं आहे। हिते वक़्त पे मुख़्तसर ब्रेक जो असीं ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त ख़ैबर पख्तूनख्वा जो पाण रुख़ कंदासीं। ऐं उते दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ हिकिड़ो वॾो ऑपरेशन हले पियो तीर आबादी में, ऐं उन ऑपरेशन खे बि जंहिं अंदाज़ सां तकरारी बणाइण जी कोशिशि कई पिए वञे, उन जा कहिड़ा नतीजा निकिरंदा उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं ब्रेक खां पोइ।